भागलपुर जिले के हबीपुर थाना क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान अपराधियों का दुस्साहस देखने के लिए मिला है। जानकारी के अनुसार गैंगस्टर राना मियां के नाम पर 5 लाख रुपए की रंगदारी वसूलने के लिए 5 अपराधी क्षेत्र के मुखिया के घर पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान ग्रामीणों ने एक अपराधी को दबोचकर पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। हालांकि मौके से 4 अपराधी भागने में सफल रहा। मुखिया के परिजनों की माने तो इससे पहले भी उनसे 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो विवेकानंद चौधरी की खास रिपोर्ट। था कि एक आया घर पर भोलू उर्फ इमरान, आने के बाद कहे इसकी भाईजान से बात करिए। हम बोला कौन भाईजान से बात करेंगे? बोली राना बॉस से बात करिए। तो हम बोला हम उससे क्यों बात करेंगे? तो 5 लाख रुपया दीजिए। उसके बाद गाली गलौज मार पे हत्तापाई होने लगा। तो हमने शोरगोल कराया, सब पंचायत का लोग दौड़ा। मेरे घर के सामने जामा मस्जिद है, इसको पकड़ा, प्रशासन को फ़ोन किया, प्रशासन के हवाले किया इसको। इसके पहले भी 2 आदमी था जो सिराज, उन्होंने 15 लाख रुपए का चुनौती मांगा था, जो हमने उसको भी कागज़ दिए हुए हैं। ये लोग लगा हुआ है, इलेक्शन का टाइम, क्रिमिनल है, अपराधी है। इसका एक केस और इन्होंने इसके ऊपर 30 अप्रैल को मास्टर अप्पू गुलाम आजम ने किया है और उसके साथ संगठन है। आज ये पकड़ा गया, फिर आया था चुनौती मांग। कितने लोग आए थे अभी? ये तो एक पकड़ा आए थे, उसके साथ 3-4 आज। हाँ, कितने बजे? ये 10 बजे का बात है। 10:17 पर हमने अपने इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया। इन्होंने क्यों, इंस्पेक्टर साहब पुलिस लाइन में थे, यहाँ से थाना को भेजा, उनको लाया पकड़ के। पकड़ा गया? हाँ, पकड़ा गया। ये किसका नाम लेकर के कर रहा था? राना बॉस का नाम लेके कर रहा था। ये कौन है राना बॉस? ये तो पता नहीं हमको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मंजूर नाम है। इसको पकड़ के कौन दिया? आप ही लोग? हम दिए, जनता दिया, पब्लिक दिया। कटिहार जिले के बारसोई निवासी लिली खातून को मुंबई से भागलपुर आने के क्रम में स्पेशल ट्रेन में सुरक्षित और संक्रमण रहित डिलीवरी हुआ है। जानकारी के अनुसार बरौनी रेलवे स्टेशन पर जब उन्हें प्रसव पीड़ा हुआ तो सहकर्मी यात्रियों ने इसकी सूचना हेल्पलाइन के माध्यम से रेल कर्मियों को दिया। वहीं इसकी जानकारी मिलते ही लिली के पास डॉक्टरों की टीम बरौनी पहुंची और उनका सुरक्षित प्रसव कराया। जबकि भागलपुर रेलवे जंक्शन पर भी ट्रेन से उतरने के बाद जच्चा और बच्चा दोनों का थर्मल स्क्रीनिंग करवाया गया। इसके बाद कटिहार के बारसोई के लिए बस से उन्हें भेजा गया। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो विवेकानंद चौधरी की खास रिपोर्ट। लड़का लड़की कहाँ हुआ था? ट्रेन में हुआ है कि लड़की कहाँ हुआ? मुंबई। लड़का बाबू का चेहरा मुंबई में हुआ, चेहरा दिखाई। ट्रेन में बच्चा हुआ, बम्बई से ट्रेन आ रही थी, लॉकडाउन है। मैं बात करता हूँ महिला। अभी को ट्रेन में कौन बच्चा पैदा है, लड़का है या लड़की? भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर में श्रमिक ट्रेन से उतरने के बाद थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान मेडिकल टीम ने रंगरा के एक व्यक्ति को संशय के आधार पर जांच के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल मायागंज भेज दिया है, लेकिन वहां इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों ने जब उनका स्क्रीनिंग किया था तो शरीर का तापमान 102 डिग्री फ़ारेनहाइट था। उन्हें सांस लेने में भी समस्या हो रही थी। दूसरी ओर मौत के बाद डॉक्टरों ने उनका सैंपल लेकर कोरोना जांच के लिए भेज दिया है, जबकि अस्पताल प्रशासन उनके शव को 3 दिन तक रखेगा। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो विवेकानंद चौधरी के साथ रोशन कुमार पांडे की खास रिपोर्ट। पेपर दो, पेपर। छूटा कागज इसका। चलिए
अरे पीछे वाला नहीं। कोरोना के संक्रमण काल में कोई भूखा न रहे, इस बाबत भागलपुर का मारवाड़ी समाज जिले के विभिन्न क्षेत्रों में गरीबों के बीच भोजन और राशन सामग्री का वितरण कर रहे हैं। इसी बीच नाथनगर में मारवाड़ी समाज का एक युवक नशे की हालत में हंगामा करते हुए पकड़ा गया। कानून संगत उस पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन इसी मामले में महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव अनामिका शर्मा पर मारवाड़ी समाज के लोगों ने सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाकर उन पर प्राथमिकी दर्ज करवाने का फैसला लिया। इसके साथ ही आनन फानन में एक बैठक आयोजित कर समाज के लोगों ने राहत सामग्री वितरण कार्यक्रम को भी स्थगित करने का फैसला लिया। तदुपरांत पूरी बातें जब प्रशासन और पुलिस के संज्ञान में दी गई तो उक्त महिला कांग्रेस नेता और एक पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में हमेशा से मारवाड़ी समाज को निशाने पर रखने वाले नगर विधायक अजीत शर्मा ने मारवाड़ी समाज से माफ़ी मांगकर एक नया मोड़ ला दिया है, जबकि उनके माफ़ी के बाद समाज के लोगों ने राहत सामग्री वितरण कार्यक्रम को पुनर्बहाल करने का फैसला लिया। कांग्रेस पार्टी की प्रतिनिधित्व है, वो मारवाड़ी समाज के लिए असभ्य भाषा का इस्तेमाल की, इसलिए सारे मारवाड़ी भाइयों को काफ़ी आक्रोश है। उनके विरोध में प्रेस विज्ञप्ति बना के हम लोग दे रहे हैं। क्या निर्णय लिए सर? निर्णय लिए उनके एफआईआर किया जाएगा थाने में उनके विरोध में। क्या नाम है? अनामिका शर्मा। आपका क्या नाम है? शिव कुमार अग्रवाल। अंबिका शर्मा ने ट्वीट द्वारा और व्हाट्सएप द्वारा कुछ अभद्र शब्द का व्यवहार किया मारवाड़ियों के प्रति, इसीलिए हम लोगों को आक्रोश हुआ और बंद किए। लेकिन आज विधायक जी के आने के बाद विधायक जी ने क्षमा याचना की और उस लेडीज़ के बारे में, उस महिला के बारे में बताया कि वो कुछ नहीं है। दूसरी ओर अपने पोस्ट और प्रतिक्रिया पर महिला कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री अनामिका शर्मा अभी तक कायम है। यही नहीं, उन्होंने लॉकडाउन के बीच मारवाड़ी समाज के बैठक को मुद्दा बनाकर इन लोगों के खिलाफ अधिकारियों को एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। उन्होंने कहा कि उनके पोस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी की भावना आहत हो। खलबली तो बेकार में मचा है। मेरे पोस्ट में ऐसा है क्या? कुछ है ही नहीं। उस पोस्ट को आप भी पढ़े होंगे। इसमें मेन राजनीति चल रही है। मेरे पोस्ट में कुछ नहीं है। एक मारवाड़ी के बारे में बोला गया है, एक व्यक्ति के बारे में। हमको लग रहा है कि चूंकि उस दारू वाले कांड में, शराब वाले कांड में विक्टिम 5 लोग था, पकड़ाया एक ही है, बाकी 4 लोग का आता पता नहीं है। हमको लगता है कि कहीं इन लोगों को यह भय बैठ गया है कि वो चारों भी पकड़ा न जाए, इसलिए इस मामला को कि लोगों का ध्यान उधर से भटक के अब इधर चला है, लोग इसमें उलझ के रह जाए। अनामिका शर्मा समाज के बारे में बोल दी। हम समाज के बारे में क्यों बोलेंगे? हम एक व्यक्ति के बारे में, कोई भी व्यक्ति यदि अच्छा करता है तो लोग कहता है कि फला अच्छा किया, बुरा करता है तो लोग कहता है बुरा किया। तो वो शराब पी के पुलिस के साथ उलझा, पुलिस पदाधिकारी गए, उनके साथ गाली गलौज किया, उसके बाद यो को दारू पीकर फोन लगाने का हिमाकत कर दिया, तो कोई भी कहेगा ना कि इसका मन कितना बढ़ गया। शराब पी के, जो कि वर्दी के नाम से लोग डरता है, क्योंकि शराब बंदी है लागू बिहार में, और दारू पी के कोई यदि पदाधिकारी को फोन करने की हिम्मत करता है तो वाकई उस व्यक्ति का मन बढ़ गया है। इसलिए मेरे फेसबुक पर जो पोस्ट पर जो बवाल हो रहा है वो बेकार का, लोगों का ध्यान एकत्रित करने के लिए किया जा रहा है। एक बात बताओ, यदि अनामिका शर्मा गलती की तो कोई बैठक आप यदि करिएगा और कोई ऐसा बहुत बड़ा गलती किए नहीं, कोई मर्डर तो नहीं कर दी है किसी का, फेसबुक पर एक पोस्ट दिए हैं सिर्फ कि एक मारवाड़ी दारू पीकर पकड़ा गया, ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। यदि मान लो हम ये पोस्ट किए, मेरे अगेंस्ट आप बैठक किए 100-200 लोग, तो पहले तो हम ये पूछते हैं प्रशासन से, आप मेरे ऊपर क्या एफआईआर करिएगा? हम क्या किए हैं कि बिहार के लोगों को बिहारी, मारवाड़ के लोगों को मारवाड़ी, पंजाब के लोग को पंजाबी, दुनिया कहता है, कौन नहीं कहता है। हम अब प्रशासन से हम मांग कर रहे हैं, आज हम जाके सब जगह देकर भी आए हैं कि उन लोगों पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए जो कोरोना काल में
कोरोना जैसी बीमारी के साथ खिलवाड़ करते हुए गौशाला परिसर में 200-300 की संख्या में एकत्रित हुए, एफआईआर उन लोगों पर दर्ज होगा और होना चाहिए। हमारे ऊपर आप क्या एफआईआर करिएगा? आप बिहार के हैं तो आपको बिहारी नहीं कहेंगे, आप पंजाब के हैं पंजाबी नहीं कहेंगे, आपके समाज को हम बोलेंगे तब ना बोलिएगा। एक व्यक्ति को हम एक बिहारी कह देने से ये बिहार का आया है बिहारी है तो पूरे बिहार का वर्णन नहीं हो जाता है। ये तो भटकाया जा रहा है ध्यान। उन लोगों पर एफआईआर अब हम करेंगे और बिल्कुल करेंगे। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय में 200-300 की संख्या में लोग वहां एकत्रित हुए, बिना वजह के एक नारी को प्रताड़ित करने के लिए सारा समाज एक हो गया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं है। आज आप किनसे मुलाकात की है, क्या मांग की है, क्या आश्वासन मिला? आज हमने आवेदन बना के जिलाधिकारी को दिया है, एसएसपी को दिया है, डीआईजी को दिया है और एसडीओ को दिया है। और कोरोना काल में कोरोना जैसे संक्रमित बीमारी के साथ खिलवाड़ करने के लिए जो बिना किसी आवेदन के, बिना किसी सूचना के, बिना किसी से अनुमति लिए हुए जो सैकड़ों लोग वहां बैठे और बेवजह वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं, हमने मांग किया है ऐसे लोगों पर तत्काल एफआईआर हो और यदि भागलपुर में संक्रमण फैलता हो तो इसके जिम्मेदार ये लोग होंगे जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। एफआईआर हमने किया है, उसमें सब लोगों ने सिग्नेचर किया है। हम एफआईआर करेंगे, मुख्यमंत्री और डीजीपी को भी मेल करेंगे हम। क्योंकि कांग्रेस की सदस्य है, कोई पद पे नहीं है और कोई पद पे नहीं, अपना तो पेट पड़ता ही नहीं, फूटता ही नहीं, तो कहाँ से दूसरे। लेकिन आप लोगों ने जो कदम उठाया है, अगर आप लोग नहीं होते तो शायद यहाँ गरीबों को खाना नहीं मिल पाता। यह मैं आपको बता दूँ। आपस में चूँकि यहाँ पे जो 50 संस्थाएं लगी हुई थी गरीबों को अनाज देने में, राशन बांटने में, भोजन देने में, चूँकि एक आपत्तिजनक बात, एक महिला, और संयोगवश वो महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता नहीं भी होती, कोई भी व्यक्ति अगर भागलपुर विधानसभा का हमारे होता तो मैंने आके ये कहा है कि आप लोग ये बंद करना, ये मानवता की घड़ी में सही नहीं है। इसलिए मैं, चूँकि वो कांग्रेस की सदस्य है और नहीं भी होती, कोई जनता होता, तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ उस वक्तव्य के लिए। हाथ जोड़ के मैंने माफ़ी मांगा यहाँ आके सार्वजनिक रूप से, और इनसे आग्रह किया है कि आपने बंद जो किया है, अब कोई भी सड़क छाप, जैसे हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, कोई भी अगर सड़क छाप कोई बोलता है, और ये अनामिका शर्मा जो नाम लिया जा रहा है यहाँ पे, कुछ भी कांग्रेस में कोई नेत्री वेत्री नहीं है, कोई पद पे नहीं है, वो एक मामूली कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता तो बीजेपी में कोई भी बन सकता है। तो मैं इस पर कहा हूं कि एआईसीसी और प्रदेश से बात किया हूं आज कि उसको निष्कासन कीजिए। चूँकि क्या निष्कासन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन एक बात है कि जो गलत करता है उसको कुछ सज़ा मिलनी चाहिए। चूँकि वो पार्टी में है तो मेरा कर्तव्य बनता है। ऐसे प्रतिनिधि के नाते मैंने हाथ जोड़ के सबों से माफ़ी मांगा है कि इस मानवता की घड़ी में, चूँकि ये मारवाड़ी समाज बहुत सम्मानित होते हैं, यहाँ सब बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं, ये लोग अगर नहीं हों तो गरीबों को राशन बहुत कम मिलेगा। ये मैं बताऊं, सरकार के भरोसे अगर चाहेंगे कि राशन मिले या नहीं मिल सकता। मैं इन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। इतनी संस्था चला के इन लोगों ने जो राशन बांटने का काम किया है, हम पूरे मारवाड़ी समुदाय और भी जो संस्था हैं सबको हम सैल्यूट करते हैं कि आप इसको आगे रखिए, जारी रखिए, और इनसे आग्रह करते हैं कि आप आज बंद किए हैं, कल से हाथ जोड़ के विनती किया है कि आप शुरू करिए ताकि गरीबों को अनाज और राशन मिल सके। बैठक नहीं थी, बैठक तो कल हुई थी और भागलपुर की एक महिला ने मारवाड़ी समाज पर अभद्र टिप्पणी की थी। उस पर मारवाड़ी समाज के वरिष्ठ लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम लोग इसके विरुद्ध में एफआईआर करेंगे और प्रशासन पर इस बात के दबाव डाला जाएगा कि इसमें जो भी प्रशासनिक हस्तक्षेप हो, जो भी उनका एक्शन हो वो लिया जाए। और जब समाज के आवेदन देंगे सर, एफआईआर कर दिया एफआईआर आज दिन में कर दिया है। उस समय समाज के जो लोग यहाँ उपस्थित थे उस बैठक में, उन लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की कि हम लोग जो राहत कार्य कर रहे हैं उसे कुछ समय के लिए रोका जाए। सच्चाई ये है कि इस तरह के बयान से केवल मारवाड़ी समाज आहत नहीं हुआ, भागलपुर में कम से कम 50 ऐसे लोग हैं, ऐसी संस्थाएं हैं
जो व्यक्तिगत रूप से किसी भी जाति भावना से इतर समाज की सेवा में लगे हैं, भागलपुर जिला में चारों बगल सेवा दे रहे हैं, उन सबों की भावनाएं आहत हुई हैं। मेरा नाम हुआ श्रवण कुमार बाजुरिया और एक्स प्रेसिडेंट बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन। अभी चूँकि सारी भागलपुर की कम से कम 50 संस्था ये कोरोना के समय में सेवा कार्य कर रही है और वो सबके सामने है। इसमें मारवाड़ी सम्मेलन या मारवाड़ी की कई संस्था कर रही है। अभी निकट घटना संजय जी अग्रवाल के साथ नाथनगर में हुई, तो ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया है और प्रशासनिक प्रक्रिया बहुत स्पष्ट है कि जो गलती करेगा उसको जाना पड़ेगा। उसमें जाति का कोई भी विवाद नहीं है और हम लोग इसको मानते हैं और हम लोग प्रशासन का सम्मान करते हैं कि भाई जिसने गलती किया, चूँकि मैं भी अगर कुछ करूँगा तो मेरे को उस लाइन में जाना पड़ेगा, ये ऑलरेडी तय है। लेकिन किसी भी द्वारा फेसबुक या आपके व्हाट्सएप पर अगर किसी भी संस्था को गलत शब्द का प्रयोग किया जाए कि ये ऐसे हैं, ये गिरोह ऐसा चलाते हैं, ये चंदा तसीलते हैं, उससे दारू पीते हैं, गरीबों में कोरोना बांटते हैं, तो ये बड़ी मतलब गलत बातें हैं। ये बात नहीं होना चाहिए और ये खास करके वैसे भी प्रावधान बनाया हुआ सरकार के द्वारा कि जाति सूचक जो है कोई भी आदमी गाली गलौज या किसी के विषय में नहीं बोल सकता है। इस संबंध में एक मारवाड़ी सम्मेलन के नेतृत्व में चैम्बर वगैरह सारे लोग थे, यहाँ के कई संस्था के लोग थे, बैठे। इन्होंने कहा कि जो उन्होंने जाति सूचक शब्द का जो व्यवहार किया है वो गलत है। इस संबंध में हम लोग 2 दिन जो मारवाड़ी सम्मेलन या जो संस्थाएं सेवा दे रही थी वो 2 दिन के लिए बंद करेगी और एक FIR करेगी। इस पर जो उचित निर्णय सरकार का होगा उसको हम लोग मानेंगे। और इसी क्रम में आम आदमी पार्टी भागलपुर के लोकसभा अध्यक्ष जवाहरलाल मिश्रा ने बड़े ही संजीदे अंदाज में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अनामिका शर्मा सुलझी हुई नेत्री है, वह हमेशा से संजीदगी के साथ अपनी बातें रखती है। उन्होंने पोस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जिससे किसी की भावना आहत हो। उन्होंने जिले के विकास के लिए मारवाड़ी समाज द्वारा बरसों से बेहतर कार्य करने की बात कही है। जवाहरलाल मिश्रा ने दोनों ही पक्षों से विवाद को विराम देकर जिलेवासियों की भलाई के लिए एकजुट होकर कार्य करने की अपील की है। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो विवेकानंद चौधरी के साथ रुपेश झा की खास रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है कि अनामिका शर्मा एक मजी हुई नेत्री है और जब वो हमारे साथ आम आदमी पार्टी में काम करती थी तो वो पर्सनल विवादों से बहुत बचती थी, पर्सनल टीका टिप्पणी वो करती नहीं थी। लेकिन अभी अब संजय अग्रवाल के साथ अगर ऐसी बातें हुई है तो अब पता नहीं, अभी तो वो कांग्रेस में चली गई हैं, तो ये पता नहीं पार्टी स्ट्रेटजी है या कि उनको किसी तरह से लोगों ने कन्विंस कर दिया जिसमें कि वो आ गई और उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। लेकिन हम समझते हैं कि ये व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए और ये मारवाड़ी समाज ने तो ये मारवाड़ी समाज के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, हमने पेपर में देखा है, लेकिन हम समझते हैं, हमने लोगों से पता भी किया है, तो ये मारवाड़ी समाज के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये व्यक्तिगत आरोप उन्होंने चाहे जिस कारण से भी लगा, जो पहले हमने कहा, तो वो संजय अग्रवाल पर लगाया है। तो मारवाड़ी समाज को इसे आज होता तो वो खत्म हो जाएगा। तो मारवाड़ी समाज को भी चाहिए कि इसको ज़्यादा तूल न दें और वो मारवाड़ी समाज पर कोई आरोप उन्होंने नहीं लगाया है, बल्कि भागलपुर ने तो बहुत तारीफ किया है मारवाड़ी समाज का। इन्होंने कम्युनिटी किचन चलाया, लॉकडाउन के पीरियड में बहुत लोगों को खाना खिलाया, बहुत लोगों को राशन दिया, तो गरीबों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है और मारवाड़ी समाज भागलपुर का तो गरीबों को हेल्प करने के लिए जाना जाता है। इसलिए हम मारवाड़ी समाज से भी आग्रह करेंगे कि देखिए, पूरे समाज पर किसी तरह का आक्षेप नहीं है, ये व्यक्तिगत टीका टिप्पणी है और हम लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से बचिए, ऐसा आरोप प्रत्यारोप नहीं लगना चाहिए। और हम मारवाड़ी समाज से फिर से आग्रह करेंगे कि देखिए, आप फिर से अच्छा काम कर रहे थे तो फिर से शुरू करिए, कम्युनिटी किचन चलाइए और जिस तरह से आप जनता की सेवा कर रहे हैं करिए। ये आपको भगवान से भी आशीर्वाद लगेगा और अच्छा काम कर रहे हैं आप करिए। पुलिस जिला नवगछिया के स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित स्वास्थ्यकर्मी का कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद भागलपुर जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। क्योंकि उक्त स्वास्थ्यकर्मी भागलपुर के वार्ड नंबर 18 में किराए के मकान में रहते हैं और वहीं से नवगछिया के कोविड वार्ड में ड्यूटी करने के लिए प्रस्थान करते हैं। लेकिन अब जब उनका रिपोर्ट पॉजिटिव मिला तो भारत सरकार के निर्देशानुसार क्षेत्र को सील किया गया है। इस दौरान मौके पर आदमपुर थाना पुलिस और नगर निगम के अधिकारी समेत इलाके के वार्ड पार्षद की मौजूदगी में 3 किलोमीटर दायरे तक सील किया गया है। डाउनलोड करता था, लॉकडाउन नहीं करता था, मोहल्ला नहीं बंद।
लगने लगा और प्रॉब्लम होगा, पूरा इलाका फिल हो जाएगा तो दिक्कत और बढ़ जाएगी, है ना। तो हम लोग अभी तत्काल वही काम करेंगे जिससे कि हमारा बचाव भी, सुरक्षा भी हो जाए और लोगों को असुविधा भी नहीं। उद्देश्य हमारा सिविल बंधुओं देख लिए हैं जहाँ जहाँ इसके अगल बगल 15 लोन है और जो भी इसके अगल बगल के हिसाब को पूरी तरह से सील किया जा रहा है ताकि जो पॉजिटिव कोरोना का केस है उसका संक्रमण अगल बगल में नहीं फैले और लोग सुरक्षित रहें। ये बूढ़ानाथ का इलाका कहलाता है, वार्ड नंबर 18 और आदमपुर थाना के थानाध्यक्ष विश्वबंधु जी मेरे साथ हैं। चूँकि भारत सरकार के गृह मंत्रालय का ही ये प्रोटोकॉल है कि जिस इलाका में पॉजिटिव कोरोना का केस मिलता है उसके 3 किलोमीटर दायरे को हम लोगों को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए आवश्यकतानुसार वहाँ के परिस्थितियों को देखते हुए पब्लिक को कम दिक्कत हो और आपको कोरोना पॉजिटिव का संक्रमण न हो उसको ध्यान में रखते हुए उसी परिप्रेक्ष्य में सील करने की कार्रवाई की जा रही है। ये आप देख रहे हैं मुख्य पथ से जो महंत नारायण दास की गली जा रही है, इस रोड में चूँकि एक पॉजिटिव कोरोना का केस जानकारी में प्रकाश में आया है, इसी क्रम में हम लोग इसको सील कर रहे हैं। भागलपुर जिले में जारी लॉकडाउन के मद्देनजर दाने दाने को मोहताज जिले के तमाम गरीबों के बीच भागलपुर आरजेडी के कद्दावर नेता सह नाथनगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी पप्पू यादव लगातार भोजन और राशन सामग्री का वितरण कर रहे हैं। यही नहीं, रोजाना उनके आवास पर भी ऐसे कई जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री के अलावे वस्त्र और अन्य माध्यम से आर्थिक मदद भी की जाती है। पप्पू यादव लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद से ही जिले के नाथनगर विधानसभा, भागलपुर, पीरपैती, कहलगांव, सुल्तानगंज, गोपालपुर और बीरपुर में गरीबों की सेवा में तन मन से जुटे हुए हैं, जो वाकई में बेहद ही प्रशंसनीय है। हालांकि जिला प्रशासन भी हर किसी को भोजन और राहत सामग्री मुहैया कराने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं और जिला प्रशासन के इस सेवा का लोग भरपूर फायदा भी ले रहे हैं। वहीं मिली जानकारी के अनुसार पप्पू यादव ने लॉकडाउन के 52वें दिन करीब 70,000 लोगों को भोजन और राशन सामग्री उपलब्ध करवाए हैं। यहाँ आपको बता दें कि पप्पू यादव कई बार पार्षद भी रहे। अभी हाल में उनकी पत्नी पार्षद हैं। इसके साथ ही वो नाथनगर दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष भी हैं। पिछला विधानसभा में उन्होंने प्रत्याशी के रूप में नाथनगर से चुनाव भी लड़ा था। जबकि आरजेडी सूत्रों की माने तो पप्पू यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। समय उपरांत उनसे दूरभाष के माध्यम से तेजस्वी यादव पार्टी के गतिविधियों और अन्य कार्यक्रमों का फीडबैक भी लेते हैं। इस संबंध में पप्पू यादव ने कहा कि वह निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहे हैं। उन्हें गरीबों की सेवा करने के लिए किसी प्रकार की कोई प्रसिद्धि नहीं चाहिए। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो विवेकानंद चौधरी की खास रिपोर्ट। इधर तोलो पहले, तोलो, देखो थोड़ा इधर देखो, देखो 2 मिनट लग जाए। मुन्नी देवी मंडल एक आदमी का तो ना इधर तोलो पहले, तोलो, देखो। देश में जब से लॉकडाउन लगा हुआ है, हमारे भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के निर्देश पर हम सब पूरा भागलपुर में राजद परिवार लगे हुए हैं। हमारा 52 दिन से पूरे नाथनगर विधानसभा, तीनों प्रखंड, भागलपुर क्षेत्र के 51 वार्ड में तमाम युवा टीम, राशन की व्यवस्था हो, आटा की व्यवस्था हो, चावल की व्यवस्था हो, मसाला की व्यवस्था हो, आलू की व्यवस्था हो, पैसा की व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो, सारा चीज जनता को मदद कर रहे हैं। ये भागलपुर का नेता नहीं, भागलपुर का बेटा बनके पप्पू यादव सेवा कर रहा है। और मैं तमाम से भागलपुर के लोग, देश
कोरोना को भगाना है, देश को बचाना है, समाज को बचाना है, बिहार को बचाना है, अपने जिला को बचाना है। ये कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया है। हमारा तमाम टीम आज कम से कम 52 दिन से कम 52,000 जनता को घर घर राशन पहुंचाने का काम किया। और जब तक लॉकडाउन रहेगा ये भागलपुर का बेटा पप्पू यादव सेवा करता रहेगा। और सब दिन जो हमारा आज सरकार से मैं मांग करता हूं कि जितने वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन सभी को खाता में पैसा आना चाहिए। और जो कार्डधारी हैं, जो बेरोजगार युवा हैं जिसको कार्ड नहीं है उसको अभी तक पैसा नहीं आया है। मैं सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। मैं मांग करता हूं कि तमाम बेरोजगार युवाओं को पैसा मिलना चाहिए, अनाज मिलना चाहिए। और हम सब दिन रात जनता को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने देंगे। दिन रात जनता का सेवा में लगे हुए हैं। कोरोना को भगाना है, देश को बचाना है। जय हिंद, भागलपुर का बेटा पप्पू यादव। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के भरको क्वारंटाइन सेंटर में संध्या में मारपीट होने की खबरें मिल रही है। जानकारी के अनुसार कुछ ग्रामीण लाठी डंडा से लैस होकर सेंटर पर पहुंच गया और वहां भर्ती प्रवासी मजदूरों पर हमला कर दिया। इस दौरान कई लोग घायल भी हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज अभी तक जारी है। जबकि इस संबंध में थाना अध्यक्ष कुमार सन्नी ने मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। बांका से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो चंद्रशेखर कुमार भगत की खास रिपोर्ट। बहुत गलती हुआ है सर। महाराज घूस के महाराज बाहर गया था कोई आदमी करने के लिए लड़का, तो एक लड़का गया था रोहित सर शौचालय, वो थी उसको पकड़ के लेके आया था ये रूम। धमकी दिया, बोला कि अगर भी कोई जाएगा खेत में बाथरूम करने के लिए गाड़ में गोली मार देंगे। गोली लेके आया था यहाँ पे, दवा पूरा डाला, फिर वो चल गया। फिर एक बार आया गोली लेके रूम पे और घुस के मारा सबको पूरा ऊपर 2 मंजिल तक है सर। ऊपर से चढ़ के आया नीचे, सबको मारा। पहचान उधर बाहर गया निकलने, वो बाथरूम करने के लिए गया था। तो अंदर में तो बाथरूम अच्छा नहीं था, गंदा था बहुत, इसलिए बाहर गया था। वो पी के उधर से आया, खून गाड़ी का लम करके स्कूल में घुसा दिया। हम सब तो सोए थे, उधर से सब आए 15-20 तो हम सब तो रूम में सोए थे। जौन बाहर में था वो सब भाग गया। हमें सब रूम में चढ़ाए तो मारा, बहुत मारे। और क्या वो चौकीदार वो उसको सब सामने में रगड़ के मारा। तो झगड़ा हुआ इससे कि कोई आदमी शौचालय बाहर गया करने के लिए। शौचालय स्कूल के अंदर में बहुत गंदा है, इसलिए से बाहर चला गया। उधर से आया वो लड़का जिसका ज़मीन था कि क्या था, उसने आया कि समझा दिया कि बोला बाहर में शौचालय मत आना, या नहीं तो मारूंगा। बहुत समझा के चला गया। या फिर उधर से लोग बांध पर से दौड़ के आया, 10-15-20 आदमी मारने लगा हम लोग को। बांका जिले के बाराहाट प्रखंड अंतर्गत पंजवारा में विभिन्न गांवों के 22 प्रवासी कामगारों को +2 उच्च विद्यालय के क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती करवाया गया है। इसके साथ ही धोरैया प्रखंड के भी कई प्रवासी मजदूरों को बस से इसी सेंटर पर पहुंचा दिया गया है। वहीं सेंटर पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बांका के पंजवारा से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो चंद्रशेखर कुमार भगत की खास रिपोर्ट। हम हरियाणा से आ रहे हैं और यहाँ बांका से हम विक्रमपुर इलाके में छोड़ दिया है। बोला कि धोरैया थाना ले जाएंगे और ले नहीं गया। अब धूप में पैदल हम कैसे जाएंगे। मोबाइल नंबर बताइए। मोबाइल नंबर 9938529838। कहाँ से आ रहा है इधर से?
प्रवासी मजदूरों को दिल्ली से लेकर स्पेशल ट्रेन आज मुंगेर पहुंची। वहीं ट्रेन से उतरे प्रवासी मजदूरों को पहले तो अच्छी तरह से सैनिटाइज करवाया गया, फिर उनका स्कैनिंग कर और रजिस्ट्रेशन कराने के उपरांत उन्हें अल्पाहार देकर गंतव्य स्थान के लिए भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार इन लोगों को वहां से क्वारंटाइन सेंटर के लिए भेजा जाएगा। इस संबंध में मुंगेर के जिलाधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि स्पेशल ट्रेन से आज लगभग 250 से 300 प्रवासी मजदूर पहुंचे हैं। जिलाधिकारी की माने तो इन प्रवासी मजदूरों में से मुंगेर के अधिक लोग हैं। मुंगेर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो रमन कुमार की खास रिपोर्ट। सभी जो मजदूर उतरे हैं श्रमिक स्पेशल ट्रेन से उन लोगों का निबंधन जारी है। तो इसकी एग्जैक्ट संख्या भी हमको हमारे पास नहीं है, लेकिन जैसा हम लोग आकलन कर रहे हैं लगभग 250 से 300 के आसपास मजदूरों को होने की संभावना है। और इसमें से अधिकतर मुंगेर जिला का ही है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे बसेस के माध्यम से या फिर पिकअप वाहन के माध्यम से उनके गंतव्य स्थान यानी कि ब्लॉक क्वारंटीन कैंप से भेजेंगे। तो जो भी आदमी उतर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, मेडिकल स्क्रीनिंग हो रहा है और उनको हम लोग खाने का पैकेट और पानी की व्यवस्था उपलब्ध करा रहे हैं ताकि वो अपना अल्पाहार करके आगे बढ़ सकें। इसके अतिरिक्त कुछ व्यक्ति शेखपुरा के भी हैं, लखीसराय के भी हैं। एक आध व्यक्ति से मेरी बात हुई है जो जमुई के भी हैं और या फिर नालंदा के भी हैं, तो उनको भी यहाँ से पहुँचाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए हम लोग को यहीं पर उतार कर अपनी बसों के माध्यम से संबंधित जिलों में पहुँचाएंगे। मुंगेर जिले के संग्रामपुर थाना अंतर्गत सरकटिया गांव के समीप मोटरसाइकिल पर सवार 3 बेलगाम अज्ञात अपराधियों ने बीती रात टेटिया बंबर थाना क्षेत्र के भंडार गांव निवासी बाबूलाल यादव के 45 वर्षीय पुत्र बिहारी यादव को गोली मार दिया। वहीं घायल अवस्था में उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संग्रामपुर लाया गया, लेकिन जांच के क्रम में चिकित्सा पदाधिकारी उपेंद्र प्रसाद ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दूसरी ओर थानाध्यक्ष सरजीत कुमार अपने दल बल के साथ मौका वारदात पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। मुंगेर के संग्रामपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए रोहित कुमार की खास रिपोर्ट। उत्तम यादव। इंतजार करते रहेंगे। जानकारी कैसे हुआ कि वो लोग क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ जानकारी हुआ आपको रात में? ना, फिर हम सो गए थे, फिर काम पापा बुला जा रहे थे, बाकी बस सो गए थे। तो कोई सूचना नहीं आया कि कहे नहीं आया या क्या हुआ? नहीं, फिर हम नहीं पूछे नहीं थे। आप लोग आ रहे थे? खरवा से भंडार और भंडार से सर महसूल जाना चाह रहे हैं। वहाँ मेरी बेटी रहती है, ठीक है। इसी क्रम में हम छोटा साला को साथ में लेकर जाना चाहे तो बोला हम भी चले गए समझिया रहा। हाँ, फिर जो है कि उनके घर पर गए, घर पर बेल उनका शरबत पिलाया पत्नी लोग, फिर वहाँ से चले। कौन सरकटिया चौक की कौन गाँव की कौन बोलता है गाँव सरकटिया, हाँ, उस गाँव के पास गए। उनसे करीब हम लोग 10-12 हाथ आगे थे, तो उस दरमियान में आवाज़ हुआ तो बोला कि मेहमान रोके गाड़ी से, लगे छो कि टायर ब्लास्ट करी ले भैया के। जब तक हम गाड़ी रोके दौड़ करके आकर के इनको उठाया। उठाने के बाद जो है कि देखा कि एक्सीडेंट हो गया था, तो खोंच लग गया, क्या हुआ नहीं हुआ। फिर गांव वाला भी वहां से दौड़ करके आया, वो लोग गांव वाला ने कोऑपरेट किया, उन लोगों ने मिल करके जो है कि हॉस्पिटल पहुंचाया गया। कि हॉस्पिटल आने के क्रम सुपौल जिले के पिपरा प्रखंड में संक्रमण के मामले में संभावित वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन पूर्व से संचालित 3 क्वारंटाइन सेंटर में वृद्धि करने का फैसला लिया है। इसी क्रम में रामपुर में अवस्थित गांधी मध्य विद्यालय को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। सुपौल से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए पप्पू आलम की खास रिपोर्ट। डॉक्टर साहब के आदेश के अनुसार सभी आदमी छांव में बैठे रहिए। मोबाइल बोलिए, देखिए, अरे मतलब
कटिहार रेलवे स्टेशन परिसर में श्रमिक ट्रेन के आने के बाद भोजन का पैकेट लेने के लिए लोग बेकाबू हो गए। वहीं इस दौरान कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने स्थिति को नियंत्रण में ले लिया। कटिहार से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए बंटी प्रसाद की खास रिपोर्ट। खड़े हैं यहाँ पर, अब कोई सुविधा ही नहीं घर जाने को। कहाँ जाना है आपको? मनिहारी जाना है। मनिहारी जाना है, कोई सुविधा नहीं है प्रशासन का, इसीलिए भटक रहे हैं। हाँ तो क्या कर सकते हैं, अब देख रहे हैं इतना सारा आदमी भी है, अब हम लोग को भी उपाय करना पड़ेगा कुछ। यहाँ कोई उपाय नहीं, गाड़ी भी चल नहीं रहा है, ऊपर से कैसे जाएंगे अब घर, प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम हो गई। क्या नाम है आपका? शिवम कुमार। अकेले हैं आप? हाँ हम तो अकेले हैं, स्टूडेंट है मेरे साथ 2-4 दोस्त हैं। सभी को मनिहारी जाना है? हाँ। पुलिस जिला नवगछिया के भवानीपुर थाना अंतर्गत नारायणपुर में NH 31 पर भगवान पेट्रोल पंप के समीप बाइक सवार 2 प्रवासी मजदूरों को एक ट्रक ने रौंद डाला है। वहीं इस दुर्घटना में दोनों युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी ओर थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने अपने दल बल के साथ मौका वारदात पर पहुंचकर उक्त ट्रक को बरामद कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार दोनों युवक यूपी के संत कबीर नगर जिले के हरिहरपुर थाना अंतर्गत बेलडुहा निवासी संतोष मौर्य के पुत्र अमित कुमार और रमाशीष मौर्य के पुत्र गोकुल कुमार है, जो दार्जिलिंग से अपने घर लौट रहे थे। पुलिस जिला नवगछिया से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भागलपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने आज नवगछिया अनुमंडल के कई क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने रंगरा में बने क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले प्रवासी लोगों से बात कर कई जानकारियां ली। इसके साथ ही उन्होंने वहां मौजूद पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। पुलिस जिला नवगछिया से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कुछ योगा वोगा हो रहा है? कुछ करते भी हो ना? करते हो? करते हैं सर, खराब हो ठीक है। हाँ ये सब तो पहले से खरीक और नवगछिया से तय कर दिया गया, तो हम सब इधर से निकलते हैं, इधर से निकल जाते हैं खरीक होते हुए सर नवगछिया और बीकू नारायणपुर सर। इस साइड मेरा छूट ही गया सर, रंगरा और इस्मानपुर सर, हमेशा हमारा इधर छूट गया। इधर का सर कहीं कोई प्रॉब्लम किसी सेंटर पर नहीं होगा। इधर सर हमारा मूवमेंट ही कम हो पाया सर, लेकिन कम हो पाया सर। प्रखंड स्तरीय जो केंद्र बनाए गए हैं क्वारंटीन केंद्र, उनका निरीक्षण किया जा रहा है। अभी लगातार हम लोग आज पूरे नवगछिया मंडल के सभी प्रखंडों का कोशिश करेंगे कि निरीक्षण हो। निरीक्षण के माध्यम से एक तो जो यहाँ लोग रह रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर हमारे बंधु हैं, उन लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है। उनकी इच्छा के अनुसार उनको खाना पीना देने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त सभी लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अपनी दिनचर्या सामाजिक दूरी के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस तरह से रखें कि कुछ यहाँ से बेहतर सीख करके और बेहतर ले करके जाएँ। और यहाँ काफ़ी संतोषजनक व्यवस्था है। जहाँ कहीं भी कमी होगी उसको हम दूर कराने का किस तरह से यहाँ के पदाधिकारी को सर जो रह रहे हैं वो निर्देश दिया गया है? निर्देश दिया गया कि यहाँ सभी कमरों में हम लोगों ने जो नोडल ऑफिसर हैं, जो इंचार्ज ऑफिसर हैं, उनका नंबर यहाँ चिपकवा दिया है। और हम लोग चाहते हैं कि एक एक व्यक्ति से हम लोग फीडबैक लें, यदि किसी भी तरह की कमी आए तो उसको तुरंत दुरुस्त किया जा सके। ये यहाँ के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि हमारे भाई बंधु हैं जो काफ़ी परेशानी से बाहर से रह करके 2 महीने के बाद आए, तो इनको किसी तरह की कमी न होने दी जाए। तो जो भी इनके द्वारा फीडबैक मिल रहा है उस फीडबैक के अनुसार से कार्रवाई। खाने पीने में शिकायत की बात भी आ रही थी सर, कहीं पानी पीने की शिकायत कहीं भी है तो हम लोगों ने उसको स्पष्ट किया है कि वहाँ जार का पानी जो फिल्टर्ड वाटर है वो पिलाया जाए। सभी जगह ये व्यवस्था शुरू कर दी। लातेहार जिले के सदर थाना अंतर्गत निंदिर गांव के कुदाग टोला में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आपराधिक साजिश रच रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1 लोडेड 9 mm का पिस्टल, 1 लोडेड देसी कट्टा, 9 चक्र गोली, 8 मोबाइल फोन सहित अन्य प्रतिबंधित सामान बरामद किया है। लातेहार से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए कैमरामैन राहुल कुमार के साथ जिला चीफ ब्यूरो बद्री गुप्ता की खास रिपोर्ट। बरामद हुआ है। इनकी गिरफ्तारी ग्राम कुदाग के स्कूल के पास से बरामद हुई है। इनके पास एक 9 mm का पिस्टल, एक देसी कट्टा, 9 mm की 2 गोलियां, 7.62 mm की 7 गोलियां, 8 मोबाइल फोन, एक कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म और 2 अन्य यूनिफॉर्म बरामद हुआ है।
उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जनपद के तहसील पूरनपुर में नरेगा श्रमिकों ने रोजगार सेवक पर समय पर मजदूरी नहीं देने और नियमित कार्य अवधि को उनके कार्ड में नहीं चढ़ाने का आरोप लगाकर आज काम को बंद कर दिया। इसके बाद सभी श्रमिक धरना पर बैठ गए। यूपी के पीलीभीत से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो मोहम्मद एजाज की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सरताज मोहम्मद। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ढका। क्या समस्या है आपकी? समस्या जो है 700 कुछ कार्ड बने हुए हैं जी, और नाम आया है सिर्फ 200 कुछ आदमियों का। अच्छा, हाँ भाई 200 आदमी काम कर रहे हैं, बाकी के 500 आदमी जो है उन्हें रोजगार नहीं दिया जा रहा है। रोजगार भी ना मिल रहा हो, ना गल्ला फ्री मिल रहा है, ना उसमें नाम है, ना कोई हाजिरी चढ़ाए रहो उस पर जॉब कार्ड पर। रोजगार सेवक आपकी हाजिरी नहीं चढ़ाता है जॉब कार्ड पर? जॉब कार्ड बनाए चढ़ रही। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद नबी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ढका, ग्राम पंचायत ढका। आप रोजगार सेवक हैं? रोजगार सेवक हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन लोगों की जो दिहाड़ी नहीं चढ़ रही है, ठीक है, जॉब कार्ड पे इनके दिहाड़ी नहीं चढ़ाई जा रही है, उसकी वजह क्या है? उन लोगों जॉब कार्ड नहीं चले, जिन लोगों के पास खुद है। बाकी जॉब कार्ड जो मेरे पास है उनकी जॉब कार्ड चढ़ी है दिहाड़ी। अच्छा, कई बार मांगा गया, किसी मांगे में कहाँ दिया गया। अभी दे दें, 2 दिन के बाद चढ़ जाएगी दिहाड़ी। दिहाड़ी में कितना टाइम लगता है? अच्छा, बाकी पेमेंट सबका जा रहा है खातों में। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं आप? पूरनपुर मोहल्ला ढका। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये भैया यार, जो शुरू में जॉब कार्ड बने जब से हमें अभी तक काम ही नहीं मिला। आज आए हैं फिर। अच्छा, शुरू में बना था रईस नेता की प्रधानी। अच्छा, जब से आज मिला। कैसा लगेंगे आपको मालूम होना चाहिए कि 10 लगे 11 तो लमसम वो तो 15 साल होंगे। 15 साल बाद आज आपको रोजगार मिला? काम मिला है, अभी तक कोई काम नहीं। तो बनाकर वहाँ तो भेजेगा। तो जो काम पाए उनकी लिस्ट गई थी, जिनके नाम नहीं आए वो अपने नाम वहाँ चले जाए, चेक करवा ले वहाँ। आपकी ग्राम पंचायत में कितने जॉब कार्ड हैं? हमारी ग्राम पंचायत में होने लगो 700 जॉब कार्ड। 700 जॉब कार्ड। काम कितने से करवाया जा रहा है? काम जब जाते ही नहीं तो क्या हम घर बुलाने जाए सबके उनको? तो नहीं, 8 लॉकडाउन में सब लोग आए, उनकी समस्या है समाधान। रोजगार सेवक कम से कम इस बात की सूचना तो दे ही सकते हैं क्या फला जगह काम चालू होने वाला, सभी लोग काम पे आइए। सूचना सबको दी जाती है। अभी इससे पहले आधे लोगों की इसमें बात है, सभी लोग इकरार कर रहे थे कि हमें सूचना नहीं दी जाती है। सबको बताया जाता है, सारे लोग काम पे आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिसे अगर जिसकी दिहाड़ी ना आई हो वो मुझे नोट करवाए, उसका पैसा आएगा। बात खत्म हो गई, ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? हबीब अहमद। कहाँ के रहने वाले? मोहल्ला ढका के। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है साहब कि जनता को भरपूर काम नहीं मिलता है। 4 साल भरे में 8 दिन काम नहीं मिलता है। हाजिरी जॉब कार्ड में नहीं चढ़ती है, पैसे खाते में जाते नहीं, इससे जनता परेशान रहती है। आप सदस्य हैं? जी, वार्ड नंबर 4 का। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जनपद के इंद्रगढ़ थाने की पुलिस ने संबंधित कंटेनमेंट जोन में पैदल मार्च निकालकर लोगों को कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जागरूक किया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। यूपी के कन्नौज से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो शिवा पटेल की खास रिपोर्ट। नजर आओ, चलो बढ़ाओ, पूछना शुरू करूंगा।